बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता माता की जय। बोलो बजरंग बली की जय। सभी देवी देवताओं की जय। मैं रामचरित मानस का अगला पाठ कहने जा रही हूँ, सुनिए आप लोग। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जाऊं तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही ना जाए बिनु किए बिरेसी। तव कौतुक यह अलसु नाही, वर कन्या नेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगन हमारी, बरऊं शंभुना तारऊं कुमारी। तजऊं न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि शिव जी को करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं परम कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गाँव बहु विलम्बा। देख प्रभु बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पढ़ती हूँ, आप अपने पर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय। तुम्हारी माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नई चरण श्री मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और आप शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जय मुनहि मंतु पठाई, कर विनीति गिर जय ग्रह कल्याणी। बहु सती ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कह सकले सुनाई। मुनियों ने जाकर हेमवंत को पार्वती के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर समस्तियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुतत स्नेहा, हरिषि सरिषि गा मैंने गेहा। मत फिर करी तब शंभु सुजाना, लागे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सतीर से प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थित करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारुपु असुर भयु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीत। तरक नामक का असुर भय तरक नामक का असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तरक नामक का असुर हुआ, जिनकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उन्होंने लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। अजरे अमर सो जीते जाई, हरे सो करी विविध लड़ाई। तब बिरची सन जाई पुकारे, देखें विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तहर की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा।
सब सन कहा बुझाई विधि, दानुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत एहि, जीतहि रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझ कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, उसको युद्ध में वही जीतेगा। मोरे कहा सुनी करहूं पाई, जो ईश्वर करहीं सहाय। सती जो तजी इच्छमक देहा, जन्म जाए माँ चले गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम हो जाएगा। सती जी ने तो दक्ष के यश में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदापि बात के सुनहूं हमारी। उन्होंने शिव जी को पति मानने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठहु काम जाई शिव पाही, करई क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करमऊ विदहु बरम बरम आई। तुम जाकर कामदेव की शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में लोच उत्पन्न करें, उनकी समृद्धि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरण में सिर रखकर देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहिति होई, मत अति नीक करहीं सब कोई। अस्तुति सुरहि की आति हेतु, प्रगटे विश्वास भूष केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा है ये संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से प्रस्तुत की। अब विषय 5 बाण धारण करने वाला मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुनहि कहीं जी विपत्ति सब सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध ना कुशल मोहि विषय करे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। यद्यपि करब मैं कतु काजु तुम्हारा, श्रुति कहीं परम धर्म उपकारा। परहित लागई तजई जो देही, सतन संत पर संशयी तेहि। यद्यपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, सत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। आस कहीं चलऊं सब सिरुनाई, सुमने धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने उसके धनुष को हाथ में लेकर वसंदित सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव हृदय में ऐसा विचार किया, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब अपन पठाऊं विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को पई जबहि बरिचत केतु, क्षण मुँह मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। उस समय मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव
कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान बियाना, सदाचार जप जोग विरागा, समय विवेक कटुक सब भागा। विश्व विश्व ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के, स्वयं धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य यद विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागेउ विवेक सहाय सती सो संकट संयुमाहि रे, सदग्रंथ पर्वत कंद रही मुँह जाए तैया सरे दूरे। होनिहार का करतार को रखवार जग हर भरु पारा, दुई माथ कहीं रतिनाथ जेहि कहु को कर धनुष उधारा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उनके योद्धा रणभूमि के पीछे दिखाई दिए। उस समय वो सब सदग्रंथ रूपी पार्वती की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य स्वयं नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रहे। उनका आचरण छूट गया, सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है? इसके लिए ऋतिक पति कामदेव क्रोध करके हाथ में धनुष बाण उठाया। जे संजीव जग अचर चर नर पुरुष आस नाम, ते निज निज मरे जाद ताज भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संजय वाले जितने चराचर प्राण थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लाता निरहि नाम तरु शाखा। नदी उमंगी और बुद्धि कहूँ धाई, संगम करें तलाओ तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। छलांग बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तालियां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहीं असी दशा जड़ही कहीं बरनी, कौ कहीं का सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय कम वश समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कहीं गई है, चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल पृथ्वी विचारने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश में हो गए। मदन अग्नि व्याकुल बसिलोका, निशि दिन नाही अवलोकिक कोपा। देव दनुज नर किन्नर प्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग काम धंधे होकर व्याकुल हो उठे, चकवा चकाई रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्हीं के दस न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने उनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित हैं, स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगिस तपस परहीं की को काहे। देखं चराचर नरि मैं जे ब्रह्म में देखत राहीं। अबला विलोकिक पुरुष में जग पुरुष सब अबलाएं मैं। दुंड दंड भर ब्रंड भीतर काम कृत कौतुक आए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए,
परम मनुष्यों की कौन कहे, समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हुए वे उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उन्हें स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्म के अंदर कामदेव रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। भय काम बस जोगिस तपस परहि की को कहीं, देखई चराचर नरि मैं जे ब्रह्म देखत रही। ढूंढ दाय भरि ब्रह्म भीतर काम करत कौतुक आई। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब परम मनुष्य की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म देखते हैं सब उसी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसी स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरि ना कहूँ धीर सबके मन मन सिर हारे, जे रहे रघुवीर ते उबरे ते ही काले मुँह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने उनकी रक्षा की, केवल वे कुछ समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भाऊं, जो लागी कहूँ शंभु पाऊं गाऊं। सिलऊं विलोक के संस के मारू, भाऊं जगा नति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। तब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसे तैसे स्थिर हो गया। भऊ तुरंत सब जीव सुखारे, जिमिद मधुत रही गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुर्धर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुख हो गए। मन वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने वाले सुखी होते हैं। दुर्धर्ष उसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ईश्वर धर्म यश की ज्ञान और वैराग्य इच्छा ईश्वरीय गुणों को युक्त रुद्र महाभय का शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। किरत लाज कछु कर नाही जाई, मरनु ठनी मान चरे ही उपाई। पुरटे तुरंत रुचि ऋतु राजा, कुसुमित नौ तरु राज विरागा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ बनाता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें शोभित हो गईं। वन उपवन वापिक तांडगा, परम सुभाग्य सब दिशा विभागा। जय तय तनु गते अनुरागा, देख मुहि मन मन सिज जागा। वन उपवन बलि तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा, जिसे देखकर मारे मनो कामदेव जाग उठा। जगहि मनोभव मन मन शुभ भाता, ना परहि कहीं शीतल सुगंध संबंध मरुत मदन अनिशाखा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। मैंने रामचरितमानस बालकांड का अगला पाठ कहा है और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बोलो सीता माता की जय।